नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूँ दीक्षा कुमारी। मैं फीचर थ्योरी का फुल कोर्स जो है वो स्टार्ट की हूँ। तो मैं एक लेक्चर ली चुकी हैं पहले, जिसमें से सिलेबस डिस्कशन वगैरह भी करवा दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आज मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ और कर दे रही हूँ। और स्क्रू ड्राइवर इसके पहले भी पढ़ाया है, लेकिन कुछ पार्ट जो है इसका बचा हुआ है, तो आज मैं इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं ना थोड़ा। तो देखिए, ये फर्स्ट हम लोगों का ये असेंबली देखिए। आप लोग जो जो भी है ना, 2022 के बाद आप लोग कहीं पे भी लेक्चर पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे, तो 2022 के बाद वाला है ना, वो पैटर्न दिखेगा, क्योंकि ना पुराना वाला सिलेबस अलग है, न्यू सिलेबस हमारा अलग है। ठीक है, तो 22 को ही रिवाइज करके अभी 2026 में जो है ये हमारा सिलेबस डाला गया है, तो आप इसको हमेशा फॉलो करोगे। ठीक है, तो पहला में क्या है, मॉड्यूल में हमारा असेंबली 1 में स्क्रू पढ़ना है, फिर स्क्रू ड्राइवर पढ़ना है। तो ये दोनों आज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज हमारा ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर लॉकिंग डिवाइस के बारे में पढ़ना, विभिन्न प्रकार के कीज़ के बारे में पढ़ना, स्पेशल फाइल हो गया, टेम्पलेट और गेज हो गया, स्लिप गेज हो गया, स्लिप एप्लीकेशन ऑफ स्लिप गेज। देखिए, ये वाला जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें हम कोशिश करेंगे ना कि सारा हम आप लोगों को अच्छे से कवर कर दें। ठीक है, तो आप देख लीजिए, पहला हमारा ये वाला हुआ। दूसरा गेजेस के बारे में पढ़ना, गेज, बियरिंग, रोलर। थर्ड हो जाएगा हमारा पाइप एंड पाइप फिटिंग्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, तो ड्रिल जिग के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा 5 में रिपेयरिंग टेक्निक है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ओके, फिर हमारा मॉड्यूल 7 में कैसे हमारे का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कैसे आपका निवारक रख रखाव है, उसके बारे में देखना है। और इरेक्शन और टेस्टिंग, बस आपका 8 मॉड्यूल जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका सारा मॉड्यूल को बढ़िया से समझा पाऊँ। ठीक है, तो इस लेक्चर में इस जो सीरीज़ मैं चलाई हूँ, उसमें सारा का सारा फीटर ट्रेड्स, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर आप बीटेक कर रहे हैं, सबके लिए बहुत बेनिफिट है। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे कुछ हम लोग स्क्रू और स्क्रू थ्रेड के बारे में, स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर के बारे में, बहुत सारे फास्टनर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर लाइट ड्यूटी क्या होता है। ठीक है, एक लाइट ड्यूटी का स्क्रू ड्राइवर होता है, एक हैवी ड्यूटी का स्क्रू ड्राइवर होता है। तो इसके बारे में जानते हैं। मैं जितना भी लेक्चर लूँगी, आप ना सिर्फ एक बार आई थिंक कि आप अगर एक बार मेरा लेक्चर को सुन लेंगे ना, तो आपको शायद कंसेप्ट हमारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर मतलब क्या हुआ, जो लाइट ड्यूटी का हुआ। मतलब लाइट ड्यूटी का मतलब जो आप हाथ से चला सकते हैं। ठीक है, हाथ से चलाया जाने वाला जो औजार होता है, उसी को हम लोग लाइट ड्यूटी औजार कहते हैं। मतलब याद रखना है कि इसका उपयोग हम लोग छोटा छोटा जो स्क्रू होता है, छोटा छोटा स्क्रू में करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा जो स्क्रू है उसमें करेंगे। कम बल जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ, मतलब कम टॉर्क के लिए किया जाता है, कसने के लिए किया जाता है, खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सब में यूज़ करना है। लाइट का मतलब क्या हुआ, लाइट का मतलब होता भारी काम के लिए नहीं। ठीक है, लाइट ड्यूटी का मतलब हुआ भारी काम के लिए नहीं। मतलब अगर आप ज़्यादा से अब उसको अगर यूज़ करेंगे या जो ज़्यादा जोर लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, याद रखना है किसके किसके लिए, तो हल्के और नाजुक काम के लिए हम लोग का यूज़ करते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर लाइट ड्यूटी एक हल्के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पेचकस है। इसे सामान्यतः छोटे मोटे स्क्रू कसने या ढीला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हल्का वजन, आसानी से पकड़ में आ जाता है। लाइट ड्यूटी काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, छोटे स्विच, छोटे फर्नीचर स्क्रू, ये सब में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर टिप इसमें हमारा फिर ब्लेड जो हो रहा है वो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइव अक्सर फ्लैट टिप होते हैं, जिसे फ्लैट स्क्रू भी कहा जाता है। नहीं, ऐसे करके रहता ना हमारा, ऐसे रहता ना ये, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको फ्लैट स्क्रू कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये देख लीजिए, फ़ायदा है इसमें, ये देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है लाइट ड्यूटी के लिए, देखिए लाइट ड्यूटी का ये काम हो रहा है, एकदम लाइट ड्यूटी वाला काम हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब जो है वो सब तो निकालने के लिए मतलब कि टॉयज़ वगैरह होता है उसमें। ठीक है, ये सब मोबाइल खोलने वोलने के लिए, ये सब में लाइट ड्यूटी में हम लोग लाइट ड्यूटी का यूज़ करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये देखिए ये कैसा हुआ। तो ये जो जितने भी आपका पीडीएफ हम ले रहे हैं ना, मतलब जितने भी इमेजेस ले रहे हैं ना, जो आपको पढ़ना है एक्चुअल सिलेबस ना, उसी का हमारा ये है, इमेजेस है। ठीक है, तो देखिए लाइट ड्यूटी में क्या है, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर लाइट ड्यूटी, तो ये हो जाएगा आपके जैसे एग्जाम में क्या हुआ ना, ये वाला आपका फिगर दे देगा और बोलेगा क्या कि कौन सा ये है, क्या है ये, तो आप बोल सकते हो लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए,
फिर हैवी ड्यूटी क्या होता है? तो हैवी ड्यूटी जो देखिए हैवी ड्यूटी कहाँ पे यूज़ करें, ये देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे ना भारी और मजबूत निर्माण में, देखिए यहाँ पे है कितना भारी काम हो रहा है, ठीक है। ये सब खोलने में, ये जो आपका दरवाज़ा का किल है उसमें होता है लॉक करने वाला, उसमें खोलने में, ये सब में यूज़ करेंगे यहाँ भारी ड्यूटी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ऐसा पेचकस होता है जिसे भारी या ताकत लगाकर किए जाने वाले कामों के लिए किया जाता है। यह सामान्य हल्के पेचकस से काफ़ी मजबूत और भारू और टिकाऊ होता है। दैट मीन्स कि आप क्या बोल सकते हैं, जो हैवी ड्यूटी का होता है वो बहुत मजबूत हाथ से चलाया जाने वाला औजार होता है, ठीक है। बहुत मजबूत हाथ से आप चलाओगे वो वाला औजार होता है, ठीक है। इसका उपयोग बड़ा बड़ा जो स्क्रू होता है उसमें ज़्यादा बल के साथ ही ये कसने या खोलने के लिए काम करता है, ठीक है। ये जो भी कठिन हो गया या भारी काम के लिए किया जाता है। हैवी ड्यूटी का मतलब ही हुआ क्या, ज़्यादा जोर और सहन करने की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये मजबूत और भारी निर्माण में, हैवी ग्रिप हैंडल में, फ्लैट टिप स्टैंडर्ड टिप में, ठीक है। कब उपयोग करते हैं हम लोग, तो मशीनों के बड़े स्क्रू कसने में, भारी दरवाजे फ्रेम के स्क्रू में, ऑटोमोबाइल रिपेयर में, वर्कशॉप में, ठीक है, ये सब में। देखिए लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। लाइट ड्यूटी क्या होता है, हमारा हल्का होता है, हैवी ड्यूटी भारी होता है, ठीक है। ये हमारा ताकत इसमें छोटे कामों के लिए, ये कड़े और बड़े स्क्रू के लिए, ठीक है। डंडी बोलेगा तो इसमें साधारण स्टील का यूज़ करेंगे और इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं इसमें कि इसका हैंडल छोटा होता है और इसका हैंडल जो होता है वो मोटा और नॉन स्लिप होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन स्लिप मतलब वो स्लिप नहीं करेगा ना, मोटा काम है, अगर आप यूज़ कर रहे हो और पता चलेगा हाथ फिसल गया तो फिर आपको मतलब चोट लगने की संभावना होती है ना, इसलिए नॉन स्लिप होता है ये। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे स्क्रू में करते हैं, इसका मशीन ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज़ में हैवी ड्यूटी वाला स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, इसका फ़ायदा क्या है, तो जल्दी ख़राब नहीं होता, ज़्यादा टॉर्क दे सकता, भारी काम के लिए आसानी से करता और लंबी लाइफ होती है, ठीक है। देखिए ये हमारा हैवी ड्यूटी का हो गया। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये वाला, देखिए ये याद रखिएगा, आप ना फिगर को याद अगर आप बनाओगे कॉपी पे तो ये वाला आप बनाओगे, ठीक है। ये वाला आप हैवी ड्यूटी का देखिए इस टाइप से एक स्ट्रक्चर है और लाइट ड्यूटी का स्ट्रक्चर कैसा था, लाइट ड्यूटी का स्ट्रक्चर ऐसा था, ठीक है। तो इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कैसा बन रहा है। तो ये किसका हुआ, ये हैवी ड्यूटी का होता है, ठीक है। इसमें याद रखना है, इसमें एक चौकोर ब्लेड होता है, स्पैनर के सिरे के साथ अतिरिक्त ट्विस्टिंग फोर्स लगाने के लिए शैंक भी स्क्वायर सेक्शन में, अच्छा यहाँ पे आप पकड़ेंगे ना तो यहाँ पे आपका स्क्वायर सेक्शन में बना हुआ रहेगा ताकि ग्रिप अच्छे से बने, ठीक है। फिर आप देख लीजिए ये, ठीक है, जैसे ये स्क्वायर शैंक होता है, ये भी हो गया, ये स्क्वायर शैंक हो गया, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर शैंक होता है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको पकड़ने में असुविधा हो इसलिए ये ऐसा दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ये स्क्वायर शैंक हो जाता है, ठीक है। ये भी हमारा हैवी ड्यूटी के लिए आता है, ठीक। फिर हैवी ड्यूटी में और क्या क्या आता है, तो देखिए ये जो है ये लंदन पैटर्न का आएगा, ठीक है। लंदन पैटर्न का पूछेगा तो हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर लंदन पैटर्न का ही आएगा, ठीक है। फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर का बात करेगा तो देखिए फ्लिक्स टाइप से ही आएगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये सब आपके कॉपी में आपकी बुक्स में पढ़ना है तो आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से कि क्या क्या स्क्रू ड्राइवर डायरेक्टली फिगर में आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। जितने भी ITI का एग्जाम आप लोग देंगे तो इसमें डायरेक्टली आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इन्हें क्रूसीफॉर्म फिगर 6 टिप्स में बनाया जाता है जिसके मिलान वाले स्लॉट से फिसलने की संभावना नहीं है। फ्लिप्स रिशेष हेड स्क्रू 8 दिखाया गया है, 8 फिगर 8 है ना। क्रूसीफॉर्म 6 बोलेगा, ये जो है क्रूसीफॉर्म के रूप में दिखाया गया, ठीक है। क्रूसीफॉर्म 6 है, ठीक है। और मिलान वाले स्लॉट से फिसलने की संभावना नहीं है। 7 में क्या बोल रहा है, तो फ्लिप्स रिशेस हेड स्क्रू है 7 और 8 में, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। फ्लिप्स रिशेस हेड स्क्रू, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या है, ये भी वही आ जा रहा है। उसके बाद देखिए अब ये हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, तो देखिए ऐसा वाला जो होता है ना ये भी हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर ही इसको कहते हैं। इसके बारे में याद रखना है हमारा कि जो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है ये ना एल के आकार का बना होता है ना, एल के आकार का ये बना होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे करेंगे ना जहाँ पे सीधा स्क्रू ड्राइवर आपको जो सीधा स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू तक
पहुँचना जहाँ पे मुश्किल होता है या असंभव होगा, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, बनावट बोलेगा तो कैसा है, तो बनावट एल के शेप का होता है, या फिर बोलेंगे कि 90 डिग्री में ये मुड़ा होता है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना दोनों सिरों पे टिप होती है, इधर और इधर दोनों पर। याद रखना कि एक सिरे पे थोड़ा फ्लैटेड होता है, ठीक है, जिसको स्लॉटेड बोलते हैं, और दूसरे सिरे पे ना मतलब क्रॉस टाइप से किया होता है, मतलब फ्लिप्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसमें पूछेगा तो इसमें हैंडल नहीं होता। ठीक है, इसमें जो होता है वो हैंडल नहीं होता है, और जो पूरा टूल होगा ना ये हमारा स्टील का बना हुआ रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया हो गया है। एक मिनट, मैंने नहीं डाला फिगर, ओहो। ठीक है, ये हमारा हुआ। इस टाइप से देखे होंगे ना आप एक बार, नहीं होगा तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा ना ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कैसा है, तो ये हमारा ऐसे करके दिख कर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका, मतलब कि ठीक है, इसका उपयोग बोलेगा ना तो ये हमारा टाइट और स्पेस, जहाँ पे ना टाइट स्पेस होता है, मतलब एकदम जहाँ तंग जगह बोल सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे आप हाथ से नहीं खोल सकते हो। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर नहीं लगा सकते हो, तो फिर इससे हम लोग खोलेंगे। ठीक है, इसे घुमा घुमा के ऐसे करके खोलेंगे। ठीक है, या फिर बोलेगा कि मशीन के अंदरूनी हिस्से में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है उसमें यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल में यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा जगह में यूज़ करेंगे जहाँ पे घुमाने के लिए जो होता है जगह कम मिलता हो, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का। ठीक है, इसका विशेषता अगर पूछता है, फीचर अगर पूछता है, तो याद रखिएगा कि कम जगह में ये आसानी से काम करेगा ना। कम जगह है, इसे देखिए, इसमें कम जगह है ना, और आसानी से काम कर रहा है, और इतना ही कम जगह में हम लोग टॉर्क ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, इतना ही कम जगह में हम लोग क्या लगा सकते हैं, टॉर्क जो है वो हमारा ज़्यादा लगा सकते हैं हम लोग। ये मजबूत होता है, ये ध्यान रखना है, टिकाऊ होता है, ये ध्यान रखना है, और इसको दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये फ़ायदा, इसका फ़ायदा अगर पूछेगा, एडवांटेज फ़ायदा पूछेगा, तब क्या होगा कि जहाँ पे आपका स्क्रू ड्राइवर नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पे हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये हमारा इतना फिगर हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा देखिए, इसके बारे में हम लिख दिए हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। तो ये एक खास तरह की पेचकस है जिसके डंडी सीधी ना होकर एल आकार, मतलब 90 डिग्री में बेंड में होती है। ठीक है, जहाँ साधारण स्क्रू ड्राइवर नहीं पहुँच पाता वहाँ पे, और जहाँ बहुत कम जगह होती है वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। देख लीजिए, कम जगह में काम करने की क्षमता होती है, दोहरी टिप होती है, मतलब डबल एंडेड होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग टॉर्क देते हैं। ठीक है, कहाँ उपयोग करते हैं, तो मशीन के अंदर जहाँ जगह कम हो, इलेक्ट्रिकल और फोटो फ्रेम में, मोटर में, पंखा में, ऑटोमोबाइल में, फर्नीचर में, टाइट जगहों में, एसी फ्रिज में। ठीक है, फ़ायदा क्या है, तंग जगह में काम करता है, ज़्यादा टॉर्क देता है, दो टिप होता है, और हल्का और पोर्टेबल होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो है ये हमारा रैचेट ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका दिखाया गया है, देखिए ये है ना, त्वरित अनुप्रयोगों के लिए रैचेट ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर भी नवीकरणीय युक्तियों के साथ उपलब्ध है, जो फिगर 11 में देखिए। तो फिगर 11 में हमारा है ना रैचेट ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर बोलेंगे। इसको याद रखना है ना कि ये जो होता है ना एक विशेष प्रकार का स्क्रू ड्राइवर होता है, जिसमें ऑफसेट एल आकार का होगा, और इसमें ना रैचेट मैकेनिज्म होती है। ठीक है, रैचेट मैकेनिज्म दोनों की सुविधा होती है। इसका भी उपयोग हम लोग बहुत तंग जगह पे, मतलब जहाँ टाइट जगह होता है ना वहाँ पे स्क्रू को तेज़ी से और आसानी से खोलने के लिए यूज़ करते हैं। अब बोलिएगा रैचेट का मतलब क्या होता है, तो रैचेट जो होता है ना वो ऐसा मैकेनिज्म होता है ना जिसमें स्क्रू ड्राइवर जो भी हम लोग यूज़ करेंगे ना, उसको हम लोग आगे पीछे अगर हिला रहे हैं ना, तो स्क्रू जो होता है सिर्फ एक ही दिशा में घूमेगी, ऐसे से एक ही दिशा में, मतलब बार बार जो होता है वो टूल हटाने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि हम लोग और कैसे समझ सकते हैं ना इसको, कि जैसे नहीं कि अगर आपके पास बहुत कम जगह है, ठीक है, और आप स्क्रू ड्राइवर को पूरा घुमा नहीं पा रहे, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर बिना रैचेट का घुमाएं तो थोड़ा घुमाया, फिर स्क्रू ड्राइवर हटाया, फिर थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर हटाएंगे, ऐसा होता है, तो टाइम भी जाएगा और मेहनत भी जाएगा। लेकिन अगर रैचेट सिस्टम उसमें है तो बस उसका ये है, बस यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे बस आप इसको आगे पीछे हिलाते रहिए, आगे पीछे हिलाते रहिए, तो स्क्रू जो होता है ना वो अपने आप एक ही दिशा में ये घूमता रहेगा। इसमें याद रखना है। ठीक है, मतलब याद रखना है कि जो रैचेट सिस्टम है ना, रैचेट सिस्टम में क्या क्या होता है, तो इसमें ना एक दांतेदार गियर लगा होता है, एकदम ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे करके एक दांत के आकार का गियर लगा होता है, और एक ना छोटा सा लॉक जैसा हिस्सा होता है, ये ध्यान रखना। अगर आगे घुमाएंगे तो गियर जो होता है वो पकड़ लेगा और स्क्रू घूमेगा, और पीछे लाते हैं तो जो पॉल होता है वो फिसल जाएगा और स्क्रू नहीं घूमेगा।
ठीक है, इसी को हम लोग रैचेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोले, आगे घुमा रहे हैं तो गियर पकड़ लेता है और स्क्रू घुमा, और पीछे अगर ला रहे हैं तो पॉल फिसल गया और स्क्रू जो होता है वो नहीं घूमता है। इसका अगर उपयोग पूछेगा कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो जो भी बहुत तंग जगह होगा वहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे बंद जगह होता है वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, मशीन के अंदर जो होता है वो उसमें यूज़ करेंगे, ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, जो भी जहाँ पे ऑटोमोबाइल रिपेयर होता है उसमें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो मेंटेनेंस में करते हैं, मैकेनिकल मेंटेनेंस में करते हैं, फर्नीचर फिटिंग में करते हैं। ठीक है, अगर इसका फीचर बात करेगा, अगर इसका विशेषता क्या क्या है, अगर फीचर्स का बात करेगा तो कम जगह पे भी है ना तेज़ी से काम करता है। ठीक है, कम मेहनत अगर रहेगा, कम मेहनत में भी ज़्यादा टॉर्क लगेगा, समय की बचत होगा और मजबूत और टिकाऊ होगा, याद रखना। और फ़ायदा पूछेगा तो बार बार आपको हाथ हटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो साधारण ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर हो ना उससे ज़्यादा ही अधिक सुविधाजनक होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हमारा है, तो इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है। क्या स्पेसिफिकेशन है, तो देखिएगा, स्क्रू ड्राइवर जो होता है ना वो किस किस के अनुसार हम लोग देखेंगे, तो ब्लेड की लंबाई के अनुसार और ब्लेड की चौड़ाई के अनुसार, जैसे कि फिगर 12 में दिखाएगा, सॉरी, जैसे कि फिगर 12 में दिखाया गया है। तो क्या दिखाया गया, देखिए इसमें है ना ये फिगर, इसको हम लोग लंबाई बोलेंगे और इसको हम लोग चौड़ाई बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर लंबाई बोलेगा तो 45 से 300 mm के बीच में रखेंगे। ठीक है, 45 से 300 mm के बीच में रखेंगे। और ब्लेड की चौड़ाई बोलेगा तो 3 से 10 mm के बीच में रखेंगे। ठीक है, किस किस से बनाया जाएगा ये, तो देख लीजिए ये कैसे कैसे से बनाया जाता है। तो ये हमारा कार्बन स्टील से, मिश्र धातु स्टील से बना होता है, जो कठोर और टेम्पर्ड किया जाता है। ठीक है, और याद रखना है कि जो छोटे छोटे मजबूत स्क्रू ड्राइवर होता है ना वो सीमित स्थान पे ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन में ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है ना। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा 13 में क्या है, 13 में हमारा छोटा मजबूत ड्राइवर हुआ ना, तो देखिए ये वाला। ठीक है, इसमें सीमित जगह पे ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इलेक्ट्रिशियन में 14 वाला यूज़ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमारा देखिए क्या क्या हम लोग इसमें सावधानी इसमें बरतना चाहिए। तो इसका हम लोग प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे, मतलब सावधानी में क्या क्या लेंगे, तो याद रखना जो भी स्क्रू स्लॉट होता है ना उसमें अच्छे से फिट होने वाला हम लोग स्क्रू ड्राइवर का ही उपयोग करेंगे। हम लोग जब हम लोग कोई काम करें तो हमारा हाथ और हैंडल जो होता है वो दोनों सूखा होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से पकड़े कि उसका अक्ष स्क्रू के अक्ष के अनुरूप हो, है ना, थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इधर उधर हो, थोड़ा सा ये है, अक्ष के अनुरूप, जैसे यहाँ एकदम ऐसा ही होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा होगा तब हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अक्ष के अनुरूप हम लोग का होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये अच्छे से फिट होने के लिए तो 15 बताया ना, फिगर 15। अब क्या बताया, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते समय नीचे की और अधिक ये देना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर के फिसलने से होने वाली चोट से बचाने के लिए अपना हाथ दूर रखें। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए हल्का दूर रखा है ना ये। नेक्स्ट हमारा है टूटा हुआ और ख़राब हैंडल वाला स्क्रू ड्राइवर नहीं यूज़ करेंगे। जैसे कि ये देखिए ये थोड़ा सा टूटा हुआ है ना, तो इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। ओके, तो अब देखिए हमारा स्पैनर्स। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर ख़त्म हुआ, अब हमारा स्पैनर्स हम लोग को आता है। तो ये स्पैनर्स में हमारा क्या क्या पढ़ लेंगे, तो इसका कैसे उपयोग है वो बताएंगे, इसका आकार को हम लोग पहचान लेंगे। तो ये हम लोग जानते हैं कि स्पैनर जो होता है वो हमारा हाथ से चलाए जाने वाला औजार है, जिसमें नट और बोल्ट को खोलने के लिए, मतलब खोलने और कसने दोनों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक है जो नट और बोल्ट और स्क्रू हेड को कसने या ढीला करने के लिए, या जॉ ओपनिंग, या एक सिरे या दूसरे सिरे पर रिंग होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका मुख्य काम क्या है, तो नट बोल्ट पर टॉर्क लगाना। ठीक है, जो भी मशीन है, वाहन है, उसके फिटिंग में उपयोग करना। ठीक है, इसका 2 भाग होता है। ठीक है, एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक भाग को हम लोग बोलेंगे जॉ है। ठीक है, पहला भाग क्या होता है हमारा, तो पहला भाग हमारा होता है जॉ। ठीक है, जॉ क्या करता है, जिससे नट बोल्ट को हम लोग पकड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा भाग होता है हमारा हैंडल। ठीक है, हैंडल क्या करता है, तो जो पकड़ कर घुमाने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा हैंडल होता है। ठीक, तो ये ध्यान लीजिए, ये हमारा इसको हो गया और हैंडल ये हो गया। ठीक, तो ये सब हमारा स्पैनर हुआ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये स्पैनर हुआ, इसको भी स्पैनर बोले, इसको भी स्पैनर बोले, है ना। टाइप ऑफ रेंच ये सब आता है। थोड़ा सा आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिएगा कि स्पैनर में और रेंच में क्या अंतर है। तो जो
स्पैनर होता है ना, मतलब ये होता है ना एक फिक्स्ड साइज़ का, मतलब तय साइज़ का औजार होता है। लेकिन रेंच जो होता है ना वो हमारा एडजस्टेबल होता है, ठीक है? एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट होने वाला, मतलब स्पेशल पकड़ने वाला औजार होता है, ठीक है? देखिए इसमें ये ऐसा-ऐसा घुमाने वाला है ना, तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए ये एकदम फिक्स हो गया ना, तो ये हमारा स्पैनर होता है, और एडजस्ट होने वाला हमारा जो होता है ये हमारा रेंच होता है। ये हमारा ध्यान रखिए। स्पैनर जो होता है ना ये हमारा ज़्यादा थोड़ा सुरक्षित होता है, वो थोड़ा कम सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़ोर से ये ना फिसल न सकता है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। और इसका यूज़ बोलेगा ना स्पैनर का, तो हम लोग जो प्रिसीजन होता है ना, प्रिसीजन मतलब छोटा-छोटा काम के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एकदम प्रिसीजन वर्क करना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम लोग को भारी वर्क करना है, प्लम्बिंग करना है, तब वहाँ पे हम लोग रेंच का यूज़ करेंगे, ठीक है? प्लम्बिंग करना है तब। तो देखिए स्पैनर क्या होता है, हाथ से चलाया जाने वाला है, जिसको नट बोल्ट को कसने खोलने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल फिटिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल में किया जाता है। जॉ जो हो गया, जो नट बोल्ट को पकड़ता है, और हैंडल होता है पकड़ने वाला, और बल लगाने वाला। हेड जो होता है आगे का हिस्सा, वहाँ जहाँ जॉ होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को स्पैनर के प्रकार पढ़ना है। तो ओपन एंड स्पैनर पढ़ते हैं, और हमारा रिंग स्पैनर पढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो दोनों सिरा होता है ना वो या तो यू के आकार का होगा, नहीं तो एक सिरा, मतलब डबल एंडेड हो सकता है या सिंगल एंडेड। तो दोनों अगर ऐसा हो सकता है, या फिर हमारा एक ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसा गोल टाइप से होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो सिंगल एंडेड देखिए यहाँ पे ये हो गया सिंगल एंडेड, ठीक है? ये हमारा सिंगल एंडेड स्पैनर होता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा डबल एंडेड। तो डबल एंडेड में देखेंगे, इसमें जो होता है वो दोनों साइड, ठीक है, दोनों सिरों पे जो होता है वो हमारा काम करने वाला भाग होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। मतलब पहला एंड बोलेगा तो एक सिरे पे लगा होता है, इस पर जॉब या रिंग बनी होती है, ठीक है? और निश्चित साइज का जो भी नट बोल्ट है सबके लिए अलग होता है, अलग अलग साइज़ के लिए ये इसका साइज जो होता है वो छोटा बड़ा होता है। और दूसरा एंड में बोलेगा तो दूसरे सिरे पे लगा होगा, और ये जो पहला है ना इससे थोड़ा सा अलग होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, याद रखना। मतलब दूसरे साइज़ का ये हमेशा होगा, इसीलिए अगर ये बड़ा सा है तो ये छोटा सा, या छोटा है तो ये बड़ा सा, ऐसा होगा। मतलब इसी वजह से इसको डबल एंडेड कहा जाता है, ठीक है? और अगर ओपन टाइप बोलेगा तो दोनों यू टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा ध्यान रखिएगा। तो वही बोल रहा है कि डबल एंडेड स्पैनर मानक स्पैनर होते हैं, जिसमें दो अलग अलग आकार के होल होते हैं। ये किससे बने होते हैं? तो क्रोम वैनेडियम स्टील है उससे बने होते हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखिए। ये 8 के सेट में उपलब्ध होते हैं, मतलब 8 से 27 मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये छोटा जो है वो होगा, मतलब छोटा नंबर होगा, और ये सबसे मैक्सिमम नंबर जो होगा वो 27 का होगा। और हम लोग देखिए ये 8 गुना 10 हुआ, मतलब ये सब क्या है? तो ये सब जो होता है वो डबल एंडेड को दिखा रहा है, ठीक है? ये किसको दिखा रहा है? तो डबल एंडेड को दिखा रहा है। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ? डबल एंडेड को हुआ मतलब कि दोनों सिरों का जो साइज़ है ना वो अलग अलग है। अगर 8 है तो ये 8 नट बोल्ट को खोलेगा, और ये 10 है, 8 गुना 10 है ना, तो 10 है, तो ये 10 के नट बोल्ट को ये खोलेगा। मतलब एक ही स्पैनर से 8 और 10 जो होता है वो दोनों को हम लोग खोल सकते हैं। इसको ध्यान रखें, मतलब अलग अलग की जरूरत नहीं है, एक ही से हम लोग दोनों, अगर 9-11 है तो 9 के होल को खोलेगा, और 11 के होल के खोलेगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा डबल एंडेड स्पैनर होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा देखिएगा स्पैनर का आकार और पहचान, ठीक है? तो साइज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पैनर। तो क्या हो रहा है कि मेट्रिक बोल्ट, नट, स्क्रू के लिए स्पैनर को जॉब की ओपनिंग के पार में आकार के साथ चिन्हित किया जाता है। तो आप देखिएगा कि अलग अलग साइज का हम लोग यहाँ पे आगे स्पैनर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला स्पैनर है, देखिए ये एक स्पैनर हुआ, ये एक स्पैनर हुआ, ये दूसरा स्पैनर हुआ। स्पेशल पर्पस स्पैनर जो होता है इसमें देखिए टॉमी बार लगा हुआ होता है। तो ये जो होती है ये एक रॉड के जैसा होती है, ठीक है? ये टॉमी बार मतलब एक रोड जैसी होती है, जिसमें स्पेशल पर्पस स्पैनर में जो है वो छेद करके लगाया जाता है। क्यों? ताकि टॉमी अगर लगा दिए तो इससे जो घुमाने का जो ताकत हुआ ना, मतलब टॉर्क जो होता है ना, वो हम लोग को मिल सकता है ना। अगर हैवी काम करे तो इसको आराम से घुमा सकते हैं ना, तो ताकत हम लोग को मिल जाता है, ठीक है? इसका कसना और खोलना आसान हो जाता है, ठीक है? फिर इसमें जो हाथ से मेहनत करना होता है,
हाथ से जो मेहनत होता है वो हमारा कम लगता है, ठीक है, कम लगता है, ठीक है। अगर टॉमी लगाने का फ़ायदा बढ़ेगा तो क्या क्या हुआ, टॉर्क बढ़ सकता है, टॉर्क बढ़ गया मतलब कि बार लगने से इसका लीवर लंबा हो गया, लंबा हो गया तो कम ताकत में ही ज़्यादा ज़ोर से घी घूम सकता है, ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितना भी कठिन हो गया या फिर टाइट नट हो गया उसको खोलने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्या बोलते हैं कि सेफ पकड़ के लिए होता है ना, फिसलने की संभावना, अगर ऐसे तो फिसलने की संभावना होती है ना, तो इसको अगर लगाएंगे तो क्या होगा, हाथ पर जोर कम पड़ेगा, हाथ पे जो जोर कम पड़ेगा तो ईजिली खुल जाएगी, ठीक है। ये सब हमारा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा एक, ये भी हमारा स्पेशल पर्पस में आता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये ऐसा होता है, ये भी हमारा वही हो गया। अब देखिए एडजस्टेबल स्पैनर, जिसको रेंचेस भी कहते हैं, एडजस्टेबल, देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है ना, यहाँ से एडजस्ट करके आप यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सब देख लीजिए, सब अलग अलग टाइप से हमारा। ये भी ना एक स्पेशल पर्पस का स्पैनर होता है, ये भी क्या होता है, स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग, जो गोल राउंड नट होता है ना, गोल नट होता है, उसमें स्लॉट वाले जो नट होते हैं उसको खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका बनावट बोलेगा ना तो सी या फिर हुक जैसा, यहाँ पे है ना, सी के जैसा होगा या फिर हुक के जैसा होता है, और आगे की तरफ ना हुक बना हुआ होता है। तो जो भी कई कई हुक जो होते हैं ना वो स्पैनर में जो टॉमी बार होता है ना उसको लगाकर हम लोग छेद करके इसमें बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब देख सकते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो बेयरिंग लॉक नट में यूज़ करते हैं, एडजस्टिंग नट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए ये आता है हमारा सी स्नैपर, ये जो होता है ना ये हमारा सी के आकार का होता है, ठीक है। देखिए ये सी के आकार का ना, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा तो जो भी गोल नट होता है ना, गोल नट को ये सुरक्षित पकड़ता है, और इसमें भी अगर टॉमी बार लगा देंगे ना तो ये ज़्यादा टॉर्क लगा सकता है। जो भी तंग जगह होता है, जहाँ टाइट जगह होता है वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्पैनर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पावर टूल्स की बात करते हैं। इसके पहले जितना भी हम लोग स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर स्पैनर वगैरह जितना था सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस पावर टूल्स, मतलब पावर टूल्स का बात करेगा ना तो पावर टूल जो होगा ना, ऐसा औजार की बात करेगा, मतलब ये जो पावर टूल्स हो गया वो ऐसा औजार का बात करेगा जो बिजली से, किससे, बिजली से, बैटरी से, ठीक है, बैटरी से, बिजली हो गया, बैटरी हो गया, या कोई भी अन्य जो भी ऊर्जा स्रोत है ना उससे चलता है। मतलब याद रखना है कि जो भी हाथ से काम होता है ना उसकी तुलना में ये तेज़ और आसान हमारा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे, जैसे कि इलेक्ट्रिक टूल्स का, पावर टूल्स में बहुत सारा आता है। इलेक्ट्रिक टूल्स आ गया जो कि बिजली से चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिकल ड्रिल जो हम लोग करते हैं वो हो गया, ग्राइंडर जो यूज़ करते हैं वो हो गया, सैंडर जो यूज़ करते हैं वो हो गया। फिर दूसरा क्या आता है कि बैटरी पावर्ड टूल्स, ठीक है। बैटरी पावर टूल्स मतलब ये जहाँ पे चार्जेबल बैटरी जो होता है ना वहाँ पे वो लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग का नहीं, कोडलेस ड्रिल देखते हैं, कोडलेस स्क्रू ड्राइवर देखते हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। पावर टूल का क्या मतलब है, तो टूल एक ऐसा पावर टूल एक ऐसा डिवाइस है जो शारीरिक श्रम के अलावा किसी पावर स्रोत द्वारा सक्रिय हो जाता है ना, किसी भी पावर स्रोत को दोगे तो। पावर टूल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर, हैमर ड्रिल हो गया, तेज स्क्रू गन हो गया, ये सब है ना। टूल्स का उपयोग निर्माण में किया जाता है और कई कार्य स्वयं किए जाते हैं, जैसे उत्पादन, संयोजन, पैकेजिंग, रख रखाव, और कई आकारों और आकृतियों में उपलब्ध होते हैं और संचालित करने में आसान होते हैं, ठीक है। फिर देखिए पावर टूल्स में हमारा क्या क्या आता है, तो देखिए पहला इलेक्ट्रिक टूल्स है जो बिजली से चलते हैं, मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, ये सब आ जाएगा। बैटरी जो कॉर्ड लेस पावर होता है, मतलब रिचार्जेबल बैटरी से चलता है, जब बिजली ना हो वहाँ पे उपयोगी होगा, ठीक है। कॉर्ड लेस ड्रिल, बैटरी स्क्रू ड्राइवर, ये सब हमारा पावर टूल का है। और क्या क्या होगा, देखिए देखिए अगर ड्रिल मशीन का बात करेगा तो छेद करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर एंगल ग्राइंडर, कटिंग और ग्राइंडिंग में हम लोग यूज़ करेंगे। पावर स्क्रू ड्राइवर बोलेगा तो स्क्रू कसना और खोलना में। पावर सॉ की बात करेगा तो लकड़ी और धातु काटने में। इम्पैक्ट रेंज का बात करेगा तो जो भी भारी नट होता है उसको खोलने में। पावर टूल का फ़ायदा बोलेगा तो काम तेज होता है, इससे समय और मेहनत की बचत होती है और एक जैसा और सटीक काम होता है। इसको ध्यान रखना हमारा पावर टूल्स का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आता है पावर रेंज क्या होता है, तो पहले आप देख लीजिए इसका फिगर कैसा होता है हमारा। देखिए ये हमारा न्यूमेटिक टॉर्क रेंच हो जाता है, ये सब हमारा रेंच में आता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो ये हमारा
रेंज में आता है। मतलब अगर पूछेगा ना कि पावर रेंज हमारा क्या हो रहा है, तो पावर रेंज ऐसे बोलेंगे हम लोग कि जो भी स्पैनर हुआ, एक प्रकार का स्पैनर होता है या फिर रेंच होता है, जो हाथ से नहीं, मतलब मैनुअली नहीं चला के, कोई बिजली से चलाओगे या फिर आप पावर या कंप्रेस्ड एयर से चलाओगे, ठीक है। जो भी हमारा कोई भी विशेष टाइप का अगर टाइट अगर हो गया, बहुत ज़्यादा ही टाइट हो गया, या फिर अगर बड़ा बड़ा नट बोल्ट है, उसको खोलने और मतलब खोलने और कसने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, पावर रेंच का, ठीक है। तो ये याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पावर रेंच एक प्रकार का रेंच होता है जो मानव बल के अलावा अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं, ठीक है। बल नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक सामान्य शक्ति स्रोत संपीड़ित वायु भी है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर के द्वारा भी करते हैं। पावर रेंच दो टाइप से होता है, एक क्या होता है तो इम्पैक्ट रेंच होता है, और दूसरा एयर रैचेट न्यूमैटिक रैचेट रेंच होता है। तो इम्पैक्ट रेंच हमारा क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो बिजली से, बैटरी से या फिर एयर से चलता है, और जो भी नट और बोल्ट है उसको खोलने या कसने के लिए अचानक से इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट मतलब अचानक से झटका देगा और वो खुल जाएगा, ठीक है। और यही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एयर रैचेट रेंच क्या होता है, तो एयर रैचेट रेंच हाथ से चलाने वाला रैचेट रेंच के समान होता है। इसमें एक ही वर्गाकार ड्राइव होती है, लेकिन सॉकेट ड्राइव को चालू करने के लिए एक एयर मोटर जुड़ी होती है, ठीक है। मतलब एयर रेंच भी कभी कभी इसको कहते हैं, ठीक है। फिर ट्रिगर खींचने से मोटर सक्रिय हो जाती है। अगर हम ट्रिगिंग करेंगे, मोटर उसमें चलने लगेगी, जो सॉकेट ड्राइवर को चालू कर देती है, और सॉकेट ड्राइवर की दिशा बदलने के लिए स्विच जो है वो दिया गया है। तो इस प्रकार का पावर रेंच गति के लिए अधिक और टॉर्क के लिए कम डिज़ाइन किया, मतलब अधिक गति के लिए और टॉर्क कम के लिए किया जाता है। यदि उच्च स्तर का टॉर्क चाहिए तो इम्पैक्ट रेंच का उपयोग है ना। अगर बहुत हाई टॉर्क चाहिए हम लोगों का, तब कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, तो इम्पैक्ट रेंच का हाई टॉर्क के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर देखिए अब आता है न्यूमैटिक टॉर्क रेंच, ठीक है। न्यूमैटिक टॉर्क रेंच आता है। देखिए न्यूमैटिक टॉर्क रेंच ऐसा होता है, ओके। तो इसको याद रखना है कि न्यूमैटिक का बात करेगा तो न्यूमैटिक टॉर्च रैंक जो होता है एक पावर टूल्स होता है, जो कंप्रेस्ड एयर के द्वारा, कंप्रेस्ड मतलब क्या बोलेंगे इसको, कंप्रेस्ड मतलब हम लोग बोलेंगे संपीड़ित, ठीक है। कंप्रेस्ड मतलब क्या बोलेंगे, तो संपीड़ित हवा, ठीक है। संपीड़ित हवा से चलता है, और जो भी नट बोल्ट होता है, और एक उसको नट हो गया, बोल्ट हो गया, उसको क्या करता है, एक निश्चित टॉर्क देकर कसने या फिर खोलने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कभी कभी एयर टॉर्क रेंच भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी बनावट बोलेगा तो इसमें क्या क्या बनावट हो जाएगा हमारा, तो बनावट में हमारा हो जाएगा कि एक एयर मोटर होगा जो हवा से चलेगा, गियर मैकेनिज्म हो जाएगा, गियर मैकेनिज्म टॉर्क बढ़ाने के लिए काम होता है। इसमें स्क्वायर ड्राइव होता है, स्क्वायर ड्राइव जो नट बोल्ट पकड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर ट्रिगर और कंट्रोल का बात करेगा, ट्रिगर होता है या फिर कंट्रोल वाल्व होता है, जो भी हवा का फ्लो होता है और जो भी रिवर्स दिशा होता है ना, उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अगर पूछेगा ये कैसे काम कर रहा है, तो जो भी हमारा एयर मोटर है, ठीक है, एयर मोटर जो है वो एयर मोटर हुआ ना, तो हम लोग कंप्रेस्ड एयर देते हैं ना, तो कंप्रेस्ड एयर हवा दिए तो इससे एयर मोटर जो हो गया वो घुमा, ठीक है। ये घुमा तब क्या होगा, जो गियर का मैकेनिज्म है वो उसका टॉर्क बढ़ेगा, मतलब उसमें पावर जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी सॉकेट हेड होगा, नट बोल्ट से जो भी आपका नट बोल्ट को घुमाएगा, एक जितना फिक्स करोगे आप उतना घुमाएगा, और रिवर्स स्विच से अगर रिवर्स स्विच दे देंगे तो खोल देगा, और अगर ये फॉरवर्ड स्विच देंगे तो वो कसने का काम करेगा, ठीक है। मतलब जो भी आपका ज़रूरी टॉर्क एक सेट करेंगे तो नट को जो होता है वो सही ताकत के साथ कसा जा रहा है, और अगर मतलब रिवर्स टॉर्क देंगे तो वो नट को खोल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो इंडस्ट्रियल मशीन में करेंगे, ऑटोमोबाइल में करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। तो न्यूमैटिक टॉर्क रेंच एक प्राथमिक टॉर्क गुणक या एक गियर बॉक्स होता है, जो न्यूमैटिक वायु मोटर से जुड़ा होता है। गियर बॉक्स के अंत में एक रिएक्शन डिवाइस होता है। इसका उपयोग टॉर्क को अवशोषित करने के लिए किया है, ठीक है। जो हम बताएं ना वही है, और बाकी का कुछ नहीं है, ठीक है। इसका क्षमता बोलेगा तो 118 न्यूटन मीटर से लेकर 47,600 न्यूटन मीटर तक होती है, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, टॉर्क कितना कितना क्या क्या होता है सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमैटिक टॉर्क हुआ है ना। एयर इम्पैक्ट रेंच हो जाता है ना, ये क्या है, एयर इम्पैक्ट रेंच है, ओके। ये भी एयर इम्पैक्ट रेंच हो गया, ऐसा वाला आप लोग देखे होंगे ना,
है ना। न्यूमेटिक टॉर्क रिंग के बारे में देख लीजिए कि क्या होता है। तो इसका लो रेंज कितना से कितना होता है, तो 50 न्यूटन मीटर से 300 न्यूटन मीटर तक होता है ना, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर इसमें भी डालते हैं, ठीक है। मीडियम रेंज इसका बोलेगा तो 300 से 1500 न्यूटन मीटर, हाई रेंज में 1500 से 8000 और अल्ट्रा हाईवे में 8000 से 70000 तक का हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिएगा इसका साइज़ अगर बोल रहा, इसमें जो देखिए बोल्ट का साइज़ है, तो अगर M10 है तो देख जानते ही होंगे ना, M10 का मतलब वो क्या, ये मेट्रिक सिस्टम का बोल्ट है, ठीक है। और माप कितने किस में है, तो में माप है। और 10 का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी आपका थ्रेड का जो मोटाई है वो 10 है ना, ये दिखाता है। तो M10 का 10 का है तो उसका टॉर्क कितना होगा, तो 40 से 60 हो जाएगा, ठीक है। M12 का 70 से 100 हो जाएगा। M16 का बात करेगा तो 160 से इतना, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो भी ग्रेड या लुब्रिकेशन के अनुसार जो है वो टॉर्क भी बदलेगा। टॉर्क कैसे सेट करेंगे, तो एयर प्रेशर कंट्रोल के द्वारा, जो हमारा पास्कल में या फिर बार में बदल कर करेंगे, ठीक है। टॉर्क कंट्रोल यूनिट या रेगुलेटर के द्वारा करेंगे, और फिर कुछ मॉडलों में डायल या डिजिटल कंट्रोल के द्वारा। फ़ायदा क्या क्या होता है, तो बहुत सटीक टॉर्क देता है, फास्ट और सेफ ऑपरेशन होता है, थकान कम और रिपीटेबिलिटी अच्छी होती है इसकी, ठीक है। तो इसको ये आप ध्यान रखना, ओके। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि, तो ये हमारा टॉर्क रेंच आता है। तो टॉर्क रेंच जो भी है नट और बोल्ट को टाइटनेस को वांछित मान पर सेट करने और समायोजित करने के लिए टूल को टॉर्क रेंच कहा जाता है, ठीक है। जो भी नट और बोल्ट है उसको एकदम समायोजित करेंगे, उसी को हम लोग रेंच कहा जाएगा, ठीक है। फास्टनर्स अगर टाइटनिंग की बात करेगी तो देख लीजिएगा जो भी है हमारा रेंच को धीमा चिकना खींचने के लिए ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मैक्सिमम कसने का टॉर्क बोलेगा तो अगर स्क्रू अगर M4 का है तो 270 न्यूटन मीटर, M5 का है तो देख लीजिएगा ये सब हमारा इतना न्यूटन मीटर का यूज़ करेंगे, टॉर्क यूज़ करेंगे, ठीक है। पावर स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, तो पावर स्क्रू ड्राइवर क्या बोलेंगे, जो बिजली से, ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसको, तो जो बिजली से या फिर जो बैटरी से चलता है, और जो भी स्क्रू को तेज़ी से आसानी से ये खोलने में ये मदद करता है, ठीक है, ओके। इसका अगर बनावट में बोलेगा तो एक मोटर होता है जो स्क्रू को घुमा रहा है, स्पीड कंट्रोल कर रहा है। अब इसको पढ़ लीजिएगा ना इसको अच्छे से, थोड़ा सा ये वही बताया गया है। पावर स्क्रू ड्राइवर क्या हो रहा है, तो पावर स्क्रू ड्राइवर हमें केवल त्वरित और कुशल तरीके से, मतलब तुरंत तेज़ गति से करना है, तब हम लोग यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये, अब क्या है, क्लैंपिंग बल के निर्माण पर स्पष्टीकरण, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ क्लैंपिंग। तो एक ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब क्लैंपिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। क्लैंपिंग फोर्स अगर बोलेगा ना, तो यह जो होता है ना, वह दबाव होता है जो किसी बोल्ट को या नट को या जो भी स्क्रू है उसको कसते समय दो पार्ट्स को, ठीक है, देखिए ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ रहा है ना, दो पार्ट्स को एक साथ पकड़ने के लिए लगता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कह सकते हैं इसको कि जो क्लैंपिंग बल होता है वह शक्ति होता है जो दो हिस्सों को टाइट करके जोड़ती है, ठीक है। दो हिस्सों को ऊपर नीचे जोड़ रही है, क्यों, ताकि वो हिले या खुले ना, ठीक है। ये हमारा, अब बोलेंगे क्लैंपिंग फोर्स बन कैसे रहा, तो अगर हम लोग को बोल्ट को या फिर स्क्रू को कसना है, तब जब आप स्क्रू या बोल्ट को घुमाइएगा तो क्या होगा, जो थ्रेड होगा वो स्क्रू को खींचेगा, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारा एकदम जो टाइट वाला स्क्रू हुआ ना, जो एकदम टेंशन में बोल्ट रहता है, ठीक है, तना हुआ बोल्ट होता है, तो वो क्या करेगा, स्क्रू को खींचेगा। और जैसे ही स्ट्रिंग जो है, जैसे ही जो स्ट्रिंग है खींच रहे हैं तो उसमें खिंचाव आएगा, तो जो खिंचाव आया उसी को टेंशन कह रहे हैं, ठीक है। और जो भी स्क्रू का खींचा, तो उसी से जितना भी पार्ट्स जो होगा ना जुड़ा हुआ, वो उसको दबा रहा है, तो वही दबा रहा है तो उसी को बोलेंगे क्लैम्प कर रहा, मतलब क्लैम्पिंग फोर्स हो गया। जैसे कि दो धातु का प्लेट हो गया, बीच में बोल्ट हुआ, और बोल्ट, दो धातु का प्लेट है और बीच में हमारा बोल्ट है, तो बोल्ट को कसने पर क्या होगा, प्लेट एक साथ जुड़ जाती है। तो ये जो जुड़ी, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे दो प्लेट है, बीच में आप स्क्रू बोल्ट से जोड़ रहे हो, तो क्या होगा, बोल्ट अगर कस रहे हैं हम लोग तो दोनों जो होगा एक साथ जुड़ जाएगी ना, तो जुड़ेगी तब क्या होगा कि जो भी हमारा बोल्ट है उसमें क्लैंपिंग फोर्स बनेगा। तो यही जो क्लैंपिंग फोर्स हुआ ना, ये हमारा क्लैंपिंग फोर्स बताता है ये, ठीक है। तो वही बताया है, ठीक है। देखिए, बोल्ट में तनाव दो भागों के बीच एक क्लैंपिंग बल बनाता है। यदि क्लैंपिंग बल बहुत कम है तो कंपोनेंट पार्ट के बीच में कंपन या गति के कारण फास्टनर धीरे हो सकते हैं, और अगर बहुत अधिक है तो बहुत ज़्यादा खींच सकता है और आवश्यक बल लागू नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर आप
तो हम लोग टॉर्क की कैसे गणना करेंगे, तो ध्यान रखना है कि टॉर्क बराबर हमारा क्या होता है, तो फोर्स जितना है वो, और जितना हमारा लीवर आर्म लेंथ, मतलब ये जो लेंथ है ना वो कितना आप लेंथ में कितना फोर्स लगा रहे हैं वही हमारा होता है ना। मतलब टॉर्क बोलेगा तो ये हमारा न्यूटन मीटर में हो जाता है, और जो फोर्स हो गया हमारा न्यूटन में हो जाता है। ठीक है, रुकेगा, ये टॉर्क हो गया न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर में, ये हमारा किस में हो जाता है, तो ये हमारा न्यूटन में होता है टॉर्क। ठीक है, और अगर जो भी एल है, एल क्या होता है, तो जो लीवर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, जो भी लीवर हुआ उसका लीवर आर्म का क्या हो जाएगा, लेंथ बोलेंगे। ठीक है, लीवर आर्म का लेंथ या फिर डिस्टेंस बोलेंगे, तो ये मीटर में हो जाता है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मतलब टॉर्क जो होता है एफ इंटू एल होता है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि जैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है ना कि जैसे कि आपका बोल दिया कि स्पैनर है, कोई स्पैनर आपके पास है, ठीक है, कोई स्पैनर है, उसमें कितना बल लगा रहे हैं, तो आप 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और इसकी लंबाई कितना है, तो 0.3 मीटर है, तो बोलेगा टॉर्क निकालो। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एल होता है ना, एफ कितना 50 न्यूटन लगा और 0.3 हो जाएगा, तो कितना होगा 15, 5 15 न्यूटन मीटर टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो ये आप बोलेगा। ओके, और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है, यह भी ध्यान रखिएगा कि कुछ टॉर्क रेंच की लंबाई पर भी डिपेंड करता है ना। मतलब कि फास्टनर पर लगाया जाने वाला वास्तविक टॉर्क तब बदलता है जब रेंच पर हाथ की स्थिति बदल जाती है। देखिए ये सब जो हमारा है, ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये क्या है हमारा, देखिए अब फिगर 5, जब फिगर 5 का बात करेगा ना, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा टॉर्क रेंच है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा टॉर्क रेंच है। मतलब इसका इस्तेमाल जो होगा वो नट बोल्ट को एक निश्चित टॉर्क लगाकर कसने के लिए किया जाता है, या फिर जो भी है ज़्यादा या कम टाइट होने से ये बचाता भी है। ठीक है, ये 6 पॉइंट है, ये क्या करता है, तो इसको हम लोग ना टॉर्क रेंच का स्केल बोलते हैं। ठीक है, SCALE स्केल बोलते हैं, या फिर हम लोग एडजस्टमेंट सिस्टम बोलते हैं। देखिए ना, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्टमेंट सिस्टम, मतलब इसमें टॉर्क का जो वैल्यू है ना, जिसमें टॉर्क का वैल्यू जो है वो किस में होगा, न्यूटन मीटर में होगा, या फिर हमारा KGF पर सेंटीमीटर होता है, उसमें होता है। इसमें सेट करते हैं। ठीक है, मतलब जितना टॉर्क चाहिए उतना सेट करके बोल्ट को कसा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिगर 6 बता रहा है। फिगर 7 हमारा क्या बताता है, एक मिनट, फिगर 7 हमारा, फिगर 7 हमारा क्या बताता है, तो ये हमारा हैमर ड्रिल को बता रहा है। ठीक है, ये क्या है, हैमर ड्रिल है। ठीक है, हैमर ड्रिल को बताता है, या फिर इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है उसको बताता है। तो जो भी दीवार हो गया, जो भी दीवार हो जाता है, जो भी धातु हो गया या लकड़ी के को में छेद करने का काम आता है। ठीक है, मतलब ड्रिल करने का काम आता है। जो भी कंस्ट्रक्शन या फिर वर्कशॉप होता है ना, उसमें बहुत उपयोगी होता है। अगर 8 का बात करेगा, ये 8 फिगर 8 क्या बता रहा है, तो इसको बोलेंगे इम्पैक्ट रेंज। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट रेंज, जो कि अभी आप पीछे पढ़े थे। ठीक है, रेंज। ठीक है, जो भी गाड़ी का पहिया होता है ना, उसको नट को खोलने के लिए यूज़ करते हैं। तो सारे रेंज के बारे में आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, ये सब देख लीजिएगा कि पावर टूल्स और अन्य मशीन लंबे जीवन के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन प्रत्येक को उनके जीवन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ देखभाल की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका उचित भंडारण करेंगे, आवश्यकता अनुसार हम लोग उसका रख रखाव करेंगे, ये सब ध्यान रखिएगा। प्रॉपर स्टोरेज में क्या होगा, टूल्स को ऐसी जगह पर रखें जहाँ तत्व सुरक्षित हो, टूल साफ व्यवस्थित होनी चाहिए, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, देखभाल में देख लीजिएगा, देखभाल क्या क्या करेंगे, भंडारण वगैरह अच्छा से करेंगे, पार्ट्स को अगर बदलना हो, रिप्लेस करना हो, तो भी हम लोग अच्छे से यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे जो आवश्यकता हो वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फिर आज मेरा सारा टॉपिक जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा ये जो लेक्चर 2 में ये पूरा का पूरा स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर में जितने भी आते स्पैनर वगैरह जो भी आते थे, सब हम लोग इस दोनों को कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वाले में हम लॉकिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, या फिर आप पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट में भी आप पिन कर सकते हो कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। ठीक है, थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, और अपना चरित्र इस प्रकार डेवलप कीजिए कि महिलाएं आपके सामने सुरक्षित महसूस करें।